अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान अमन मुज़ाकरात का नया दौर कतर में आज से दोबारा से शुरू हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान गुज़श्ता कई महीनों से बातचीत का सिलसिला जारी है, ताहम अभी तक कोई काबिल ज़िक्र पेशरफ्त हम जिसे कहें वो नहीं हो सकी है। गुज़श्ता साल बड़ी मुश्किलात के बाद फ़रीक़ैन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए एक एजेंडे पर रज़ामंद तो हुए थे और आज शुरू होने वाली बातचीत में अफगान हुकूमत के मुज़ाकरात कार मुल्क में मुस्तकिल जंगबंदी और 2001 में तालिबान हुकूमत की बरतरफी के बाद कायम मौजूदा निज़ाम जो हुकूमत है इसको बरकरार रखने पर जोर देंगे। अफगान हुकूमत के मुज़ाकरात कार ये समझते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं इंतहाई पेचीदा और सब्र आज़मा हो सकते हैं, ताहम वो कहते हैं हमें उम्मीद है कि हम जल्द अज जल्द किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। अब जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करें तो हमें ये बताया जाता है कि अफ़गान पीस प्रोसेस का दोबारा आगाज़ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमरीकी फ़ौज की जानिब से अमन मुआहदे के बाद पहली मरतबा अफ़गानिस्तान में सरकारी अहदेदारों, सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं और सहाफ़ियों के कत्ल की जो जिम्मेदारी है ये अमरीका की तरफ से बराह रास्त तालिबान पर जो है ना वो आयद की जा रही है। अमरीकी फ़ौज के तर्जुमान ये समझते हैं कि इन हमलों का मकसद अमन के हुसूल के लिए कामयाबी को रोकना है, लेकिन तालिबान की जानिब से इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार किया गया है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने रावलपिंडी में अस्करी क़यादत से मुलाकात भी की थी, जिसमें अफ़गान पीस प्रोसेस में होने वाली जो पेशरफ्त है उसका जायज़ा लिया गया था। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद से ये तवक्को की जा रही है कि वो तशद्दुद में नुमायां कमी और जंगबंदी के सियासी रोड मैप और इक़्तिदार में शेयरिंग से मुतालिक जो समझौता है इसको करेंगे। बज़ाहिर तो ट्रंप इंतज़ामिया ये चाहती है कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का जो इनखला है इसको यकीनी बनाया जाए, मगर सियासी तज्ज़ियाकारों के नज़दीक अमरीका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन अफ़गानिस्तान से फ़ौरी तौर पर अमरीकी अफ़वाज के इनखला के हामी नहीं हैं। सवाल ये है कि क्या तशद्दुद की लहर के दौरान अमन मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। सवाल ये भी अहम है कि अमन मुज़ाकरात की कामयाबी में पाकिस्तान का रोल क्या होगा। सवाल ये भी इम्पॉर्टेंट है कि क्या अमरीका किस हद तक अफ़गानिस्तान में अमन चाहता है। इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब आपका। सलीम साफ़ी साहब, एक तरफ तो एक बार फिर से काबुल हुकूमत और अफ़गान तालिबान के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, दूसरी तरफ अमरीका इल्ज़ाम लगा रहा है तालिबान पर कि जो वहाँ हमले हो रहे हैं, जो नामवर शख्सियात को कत्ल किया जा रहा है उसमें तालिबान मुलव्विस हैं। तो ऐसी सूरत में, ऐसे माहौल में क्या मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? इसमें तो फिर अमरीका की जो सिंसियरिटी कह लें, संजीदगी कह लें कि उस पर भी सवालात उठते हैं कि एक तरफ अमरीका अमन चाहता है, जिन लोगों के साथ बातचीत कर रहा है उन लोगों पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। नहीं, ये तो खैर ये इल्ज़ाम लग भी रहा था और तालिबान अमेरिका के साथ बैठे भी और अमेरिका और उनका कज़िया तो बड़ी हद तक तय हुआ है। लेकिन असल में जो अमेरिका और तालिबान का जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें कुछ बुनियादी सुकम है और ये इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये उन सुकम्स का नतीजा है। मसलन उसमें तालिबान ने जंगबंदी पे आमादगी ज़ाहिर नहीं की है और ना अमेरिका ने कोशिश तो की, लेकिन ना जंगबंदी के बग़ैर उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया। अब उसमें जो टर्म इस्तेमाल हुआ है या जिस पे तालिबान ने इत्तेफाक किया है वो है रिडक्शन ऑफ वायलेंस। अब ये एक ऐसी इस्तिलाह है कि जिसका हर कोई अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर सकता है। तो एक तो ये है कि उसके बावजूद तालिबान जगह जगह पे वो तो इस दौरान जंग में मसरूफ़ है अफ़गान हुकूमत के साथ और कुछ दरपर्दा शायद इनकी ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि काबुल शहर में तालिबान बड़ी कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। तो एक तो ये है कि जब जंग जारी है और जगह जगह पे अफ़गान फोर्सेस और तालिबान के इस दौरान तो कई शहरों में जंग के बगैर क्या मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? देखिए, एक इस दौरान तो काबुल में जो मुख्तलिफ शख्सियात को टारगेट बनाया जा रहा है उसको तालिबान डिसऑन कर रहे हैं। वो कहते हैं उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब तालिबान डिसऑन है तो फिर कौन है जो ऐसे हमलों में मुलव्विस है? हाँ, तो मसला यहीं पे आ जाता है
कि तालिबान कहते हैं कि भाई हम नहीं हैं, ये कोई और होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये दाइश जैसी क़ुव्वतें हैं। लेकिन अफ़गान हुकूमत हर हमले के लिए ये इल्ज़ाम देती है कि नहीं, ये तालिबान हैं, और उसके नतीजे में वो अमेरिका को भी ताना देते हैं कि देखिए आप लोगों ने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया है, उसके बावजूद भी ये तालिबान कर रहे हैं। अच्छा, तालिबान जब तक सीज़फायर पे आमादा नहीं होते तो तब तक उन पे ये शक किया जाएगा और अफ़गान हुकूमत के पास ये मौका होगा कि वो इस तरह के कार्रवाइयों के लिए तालिबान को मोरद इल्ज़ाम ठहराए। अब ये एक हकीकत है अपनी जगह पे कि अफ़गानिस्तान में दाइश भी मौजूद है और बहुत सारी कार्रवाइयों की ज़िम्मेदारी दाइश ने भी मंजूर कर ली है। दूसरा, ख़ुद अफ़गान हुकूमत के अंदर कुछ ऐसे सेगमेंट्स भी मौजूद हैं कि जो ख़ुद नहीं चाहते कि ये प्रोसेस कामयाब हों, और उन पे भी इल्ज़ाम लग रहा है कि वो तालिबान को बदनाम करने के लिए ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि जब तक तालिबान सीज़ फायर नहीं करते, लेकिन तालिबान तो ये भी चाहते हैं ना कि अमरीकियों का मुकम्मल इनखला हो। तो नई अमरीकी इंतज़ामिया आने के बाद क्या मुकम्मल फ़ौजी इनखला होगा? क्या बाइडन की ये पॉलिसी है? नहीं, मेरे ख्याल में डायरेक्शन तो यही होगी। वो ऐसा नहीं होगा कि जिस तरह माजी में बाराक ओबामा ने यहाँ पे सर्च किया था या मज़ीद ट्रुप भेजे थे, तो मज़ीद ट्रुप्स तो बाइडन भी नहीं भेजेंगे, और वो पहले से वाजे भी कर चुके हैं या उनकी टीम के लोगों की तरफ से भी वाजे हो चुका है कि डायरेक्शन यही होगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर मुसालहत हो और वो अपनी अफवाज को वहाँ से निकाल दे। लेकिन दो हवालों से फ़र्क होगा, और इसलिए तालिबान ट्रंप के जाने पे बहुत ज़्यादा अफसरदा थे। एक तो ये कि जिस ब्लेटेंट तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और ज़ल्मे खलीलज़ाद तालिबान को रियायतें दे रहे थे एक तरफ़ा, तो जो बाइडन और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं करेगी। सही। दूसरा, वो पहले से वाजे कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान को मुकम्मल हालात के रहमो करम पे नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने ये कह दिया है कि उनकी ख्वाहिश होगी कि 2 से लेके 3,000 तक ट्रुप्स को वो वहाँ पे रखे ताकि अफ़गानिस्तान दोबारा माजी की तरफ ना जाए। तो मेरे ख्याल में डायरेक्शन यही होगी। लेकिन एक तो पहला काम वो ये करेंगे, वैसे तो वो इस वक्त भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी ये कर रही है, और जब भी वो तालिबान से मिलते हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद, या कल भी जब वो पाकिस्तान आए थे पाकिस्तानी हुकाम से मिलते हैं, तो उनका पहला मुतालबा यही होता है कि तालिबान मुकम्मल सीज़ फायर करे। तो जो बाइडन का इस प्रोसेस की कामयाबी के लिए पहला मुतालबा वो तालिबान से जंगबंदी का होगा। करवाना है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब।